नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 21 मई 2026 है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी प्रातः 8:26 तक और उसके बाद में षष्ठी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:49 तक और उसके बाद में अश्लेषा। गंड योग रहेगा प्रातः 10:58 तक और उसके बाद में वृद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग तीनों ही रहेंगे प्रातः 5:27 से रात्रि 2:49 तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम की अधिकता रह सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे, पदोन्नति के भी आसार नजर आ रहे हैं। मित्रों से लाभ के संकेत मिलते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं। समाज सेवी संस्था से, उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन या उच्च पदवी के योग बन रहे हैं। यश व मान सम्मान मिलेगा। मिथुन राशि। आज कार्यस्थल पर काम की अधिकता रहेगी, जिससे कुछ टेंशन बढ़ सकती है। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से ये टेंशन कुछ कम होगी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। आज आप समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि वे आज के लिए, अभी के लिए इसे टाल दें। धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि की बात करते हैं। अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का अपने ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ अवश्य होगा। कन्या राशि। आज संतान को कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ के योग बनते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। तुला राशि। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। तुला राशि। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। लेखकों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि। महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभकारी सिद्ध होंगे। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि। आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। रुके कार्य पूरे होंगे। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। वित्तीय मामलों पर विचार कर सकते हैं आप। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। गर्मी की हल्की शाम थी। शहर के बाजार में चहल पहल लगी हुई थी। 5 साल की नन्ही गुड़िया अपने पिता का हाथ पकड़े इधर उधर खुशी से उछल रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगे गोलगप्पों के ठेले पर पड़ी। रंग बिरंगे पानी और कुरकुरे गोलगप्पे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। पापा, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, उसने मासूमियत से कहा।
पिता मुस्कुराए, लेकिन जेब में पड़े पैसों का हिसाब याद आते ही उनके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। घर का जरूरी सामान खरीदने के बाद उनकी जेब में केवल 15 रुपए बचे थे, जिनमें से 10 रुपए बस किराए के लिए जरूरी थे। फिर भी उन्होंने ठेले वाले से पूछा, किस भाव से दिए भाई? 10 रुपए के 8, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। यह सुनते ही पिता चौंक गए। उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब 1 रुपए में 10 गोलगप्पे मिला करते थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, 5 रुपए में 10 दे दो तो ठीक है, वरना रहने दो। इतना सुनते ही बेटी का चेहरा उतर गया। उसकी चमकती आंखों में उदासी भर आई। वह चुपचाप पिता का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। तभी गोलगप्पे वाला बोला, खा लेने दीजिए साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे जिद कर सकती है। कल को शादी होकर पराए घर चली जाएगी, तब आप उसकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करने को तरसेंगे। उसके शब्द सुनकर पिता जैसे कहीं खो गए। उनकी आंखों के सामने अपनी बड़ी बेटी का चेहरा घूमने लगा। 3 साल पहले उन्होंने बड़े अरमानों से उसकी शादी एक अच्छे परिवार में की थी, लेकिन शादी के बाद दहेज की मांगें बढ़ती चली गई। उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा सब कुछ दिया, फिर भी बेटी को ताने और दुख मिलते रहे। एक दिन अचानक खबर आई कि उनकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई और अब इस दुनिया में नहीं रही। उस दिन के बाद से पिता का दिल हर पल यही सोचकर तड़पता था कि काश उनकी बेटी एक बार फिर लौट आए और वह उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी कर दे। बाबूजी, दूं क्या गोलगप्पे? ठेले वाले की आवाज़ ने उनकी तंद्रा तोड़ी। उन्होंने तुरंत पास की किराने की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। वहां जाकर 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस कर दी। बदले में मिले 40 रुपए। उन्होंने कसकर मुट्ठी में पकड़े और वापस ठेले पर आ गए। आंखों में नमी छिपाते हुए बोले, हाँ भाई, अब मेरी बिटिया को गोलगप्पे खिला दो, और हाँ, तीखा थोड़ा कम रखना, मेरी बेटी बहुत नाजुक है। यह सुनते ही छोटी सी बच्ची की आंखों में फिर से चमक लौट आई। उसने खुशी से पिता के हाथ कसकर पकड़ लिया। पिता उसे गोलगप्पे खाते हुए देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, बेटियां सचमुच भगवान का सबसे अनमोल उपहार होती हैं। जब तक वे हमारे आंगन में हैं, उनकी हर छोटी बड़ी खुशी पूरी कर देनी चाहिए। कौन जाने कल वक्त क्या मोड़ ले आए। उस शाम गोलगप्पों का स्वाद सिर्फ बेटी ने ही नहीं, बल्कि एक पिता ने भी अपनी बेटी की मुस्कान में महसूस किया। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए नए अवसर, करियर में विस्तार और सामाजिक पहचान का वर्ष रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिक्षा, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, काउंसलिंग और संचार से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना जरूरी होगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में उत्साह व समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, नींद या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते साल भर के उपायों की। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 21 माला जप करें। पीले और हल्के रंग के प्रयोग बढ़ा दें, शुभ रहेगा। गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें। नियमित योग और प्राणायाम करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।